Okay, Rajvardhan, how was the exam yesterday? सर अच्छा था। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी। बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ। सर एक क्वेश्चन था जिसमें सर में डायग्राम गिवन था, उसमें सीड्स थे ऊपर और आज साइड बात बाय हाँ। कंटेनर में वाटर था, और सर ऊपर एक वो था मतलब टेस्ट ट्यूब, उसमें हमें बताना था कौन सा लिक्विड है। सर ऑप्शन में था पोटेशियम, केसीएल था ऑप्शन में, और लाइम वाटर था, वाटर था। तो मैंने लाइम वाटर पे करा था, लेकिन मेरे को डाउट है उसमें। क्या अंतरिक्ष, क्या था क्वेश्चन? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? सर सर एक बार वापस। अच्छा सर, यस सर, वो था एक एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसका वो था। आपके पास पेपर है, मेरे को दिखा दो। हाँ, अंतरिक्ष पेपर कहाँ है, दिखा दे मेरे को। इंग्लिश ग्रामर, बेसिकली इंटीग्रेटेड। Okay, guys, grammar is a very vast subject and very interesting also. If you love a language, it is better to know the grammar properly. हेलो पंकज जी, प्रथम को क्लास ज्वाइन कराइए। Actually, Pratham is not well. The घर आए हैं हम, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे But पता I'm, था I'm क्या। just checking with him कि he can join or not. हाँ जी, देख लीजिए, he need not speak, I will not make him speak, he can just listen to what I'm saying. Okay. Just tell him we are doing English I'll check. grammar today. Okay. Okay, bye. Right, okay. All right, guys. अंतिश दिखा दे भाई मेरे को क्वेश्चन पेपर, वो स्कैन हो गया, क्या हुआ? सर क्वेश्चन पेपर में देखता हूँ Or सर। is the question paper missing in action? You know what is यस MIA? सर। There are Sir, two we are words. talking about the English question paper or the science question paper? Do you have the English question paper, Achinta? Yes, sir. I have 6 of them. No. I'm talking about the one which was there yesterday. No, sir, I don't have that one, but I have the one which ma'am sent नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ yesterday. मैं। मुझे पता है मैम ने आपकी गुरुकुल वाले भेजे हुए, गुरुकुल का मेरे पास पूरा बुक मंगा रखा है मैंने। So I will use that also today. He has a doubt यार, साइंस का डाउट है उसका, राजवर्धन का। गुड इवनिंग सर। हाय गुड इवनिंग गायत्री के, गुड इवनिंग। ओके चलो शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ ये वाली बुक से कर रहे हैं अभी हम, अरिहंत की जो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न की है। आई विल प्रेजेंट इट, लेट अस गो थ्रू अ लिटिल बिट। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बताना। फर्स्टली आई वांट टू जस्ट show you what is the doubt that we are what is the syllabus that we are looking at, and the syllabus we are looking at is this. Not this. Yeah, question number सर स्क्रीन शेयर नहीं। 16. Okay. Okay, guys, this is what I'm looking at. Let us see how much we can do. See, it all depends on what you want to ask me. Like in any other subject, English grammar also, I can give you whatever you want. Now it is up to you. What do you want to take? Firstly, we will have a word. We will see what is discursive passage. Okay. So and then cases based factual passages. So today my focus is not on asking you too much. My focus today will be on kind of explaining you various questions. Okay, I have got the question in front of me. This is the question. This is the question. I'll read this question to you. I know it is not very clear. In the experiment setup shown below, what is the text? X टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? रबर कॉर्क है, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं और वाटर है। ओके, सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, और अगर सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं हर्षवर्धन, राजवर्धन, अगर सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं इस बीकर के अंदर, तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, राइट? यस सर। ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और यहाँ पे कुछ टांग रखा है इस बंदे ने, टेस्ट ट्यूब में कुछ टंगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में कुछ टंगा हुआ है, और यहाँ पे दिखाया वाटर, और बीकर के अंदर क्या है? Lime water. सर लाइम वो तो मैं बताना है सब कि क्या होगा, लाइम वाटर होगा क्या होगा। हाँ, प्रथम गुड इवनिंग, गुड यू जॉइंड। सर मैंने लाइम वाटर पे क्लिक किया था, मतलब टिक किया था।
Okay, but they have not explained the. Pratham, just relax. Just listen to what I'm saying. Today we are going to do a little bit of English, both writing part and the grammar part. Okay. No. He says so. देख अच्छा इसके अंदर आगे कुछ लिखा हुआ है पर समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या लिखा हुआ है. So if it is lime water and if it says Sir, can it you is repeat lime up to water. क्या था? हाँ प्रथम. Yes, sir. Can you repeat? I'm saying today we're going to do English grammar. Just relax and listen to what I'm saying. So more, it'll not be. I'll not giving you too much to do. This is just me explaining things to you today, Okay, sir. or I explaining to you. Me explaining is the wrong grammar. I explaining things to you. Okay. देखो ये अगर अगर विराज यहाँ पे इसने बोला है इस बीकर के अंदर लाइम वाटर है और ये लाइम वाटर मिल्की हो गया अगर इसने बोला है तो इसको इसने पूछ रहा है कि टेस्ट ट्यूब में क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड से. नहीं टेस्ट ट्यूब में तो कार्बन तभी तो डाइऑक्साइड नहीं लाइम होती. वाटर में. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सर आएगी. मैंने HCl लिखा है सर क्योंकि हम ये शायद से टेस्ट है ताकि O2 को जब प्लांट जितना डिसॉल्व करने के लिए. तो O2 एक वो है एक तो नॉन तो एसिडिक वो. हाँ नहीं नहीं सर मैंने HCl इसलिए लिखा कि वो तीनों में से लाइक वाटर तो नहीं होगा कि वो ट्यूब बाहर निकाल रहा है कुछ तो वाटर कुछ नहीं होगा बट सर दोनों दो बेसिस है और एक एसिड है तो मैंने जो ऑड वन आउट है वो लिखा. नहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से भी मैच कर रहा है कहीं ना कहीं. इसमें फोटोसिंथेसिस मैच कर रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है. ये नहीं क्लियर है क्या है ये. इसको बोल रहा है वाटर है. वाटर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है. मैम ने कुछ बताया टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया बिकॉज इट्स नॉट क्लियर दिस नो सर क्वेश्चन इज मैंने क्लास में पूछा था. इनकम्प्लीट. हाँ क्लास में पूछा सर क्या वाटर के ऊपर कुछ नहीं लिखा है. ओके. मेरे पेपर में तो कुछ नहीं लिखा है. सर टेस्ट होता है ना लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की फॉर्म कर देता है उसके लिए. नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो रबर कॉर्क से जैसे जाएगी क्या. पता नहीं क्या अजीब सा. एक मिनट मेरे को देख लेने दो क्या हो सकता है एनसीईआरटी में दे रखा हो. ये अगर होगा भी तो कौन से चैप्टर को. सर लाइफ प्रोसेसेस का है ये. ओके ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन में होगा सर. मुझे तो लगता नहीं. मुझे लगता है केमिस्ट्री का है. आई थिंक इट इज केमिस्ट्री. नहीं ये लाइफ प्रोसेस तो लग नहीं रहा. सर एसिड बेसिस सॉल्ट. ये उसी का है या तो इसका एसिड बेसिस सॉल्व करना. ओके बस मैं छोड़ देता इसको लेकिन अब मुझे मेरी भी क्यूरियोसिटी थोड़ा सा वो हो गई है. तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है दोस्तों. छोड़ दो मैं करवा दूंगा इसको. आई विल नॉट लीव दिस क्वेश्चन लाइक दिस. मे बी ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ आई कैन आंसर दिस टू यू. अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि हमारा टाइम कम है. वी नीड टू डू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैट इज टुमारोज एग्जाम. ओके राइट. Okay, so this is the syllabus that we have. So we'll go one by one. All right. Okay, discursive passage. Sir, I just got it in the NCERT book. Which page number? Wait. Yes, sir. Sir, I have the image. Shall I show it to you? Page number बता दे चाचा. तो पेज नंबर शायद सर मुझे पता नहीं वो बुक होगी कि नहीं. ठीक है दिखाओ प्रेजेंट करो. सर फोटो खींच लेना दीजिए. खींच के भेजो. ओके ऑल राइट गाइस. देखो सबसे पहले देख लेते हैं डिस्कर्सिव पैसेज क्या है. ये एक्चुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. और मैं बताऊं तुम लोगों को अगर कभी भी तुम फॉरेन जाने की सोचोगे और अगर तुम लोग फॉरेन जाने के लिए जो आईएलटीएस का एग्जाम आता है. 2 एग्जाम होते हैं. एक आजकल तो आईएलटीएस होने लगा. एक और होता था पहले उसका नाम भूल रहा हूँ. उसके अंदर आपका रीडिंग एबिलिटी एग्जामिनेशन.
SAT is different. That is why I mean, that is scholastic aptitude test. मैं बात करें इंग्लिश लैंग्वेज। सो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है कि आपको एक पैसेज दे देगा, पूछेगा इससे क्या समझ में आया तुम्हारे। वो इसलिए करते हैं कि आपको तो टैक्सी ड्राइवर बनना है कनाडा जाके, तो आप पे ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है भाई? तो भले ही तुम टैक्सी ड्राइवर बनोगे, वहां पे जो लॉ पास होगा वो तो इंग्लिश में होगा, पता होना चाहिए ना तुम्हें लॉ में क्या लिखा हुआ है, इसलिए करवाते हैं। टैक्सी ड्राइवर के लिए सर एग्जाम होता है? हाँ, टैक्सी ड्राइवर बनना है तो उसके लिए भी IELTS का एग्जाम पास करके जाना पड़ेगा। बैंड 6 चाहिए मिनिमम, उसमें बैंड होती है मैक्सिमम 9 मिनिमम 1। तो अगर आपको वहां से किसी रास्ता पूछना भी जाएगी दुकान कहाँ पे, उसके लिए कम से कम 5 बैंड चाहिए आपको। तो इट इज 6 बैंड, 6.5 बैंड चाहिए आपको टैक्सी ड्राइवर बनने के लिए। ऑलराइट, सो वहां पे भी फिर आपसे से बातें पूछी जाएंगी। डिस्कर्सिव, इस वर्ड को समझ लेते हैं पहले कैसा आता है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज इज राइटिंग, सर स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। थैंक यू। राइटिंग रैंडमली, कभी कुछ लिख दिया कभी कुछ लिख दिया, इधर से टॉपिक टू टॉपिक जाया जा रहा बता, टॉपिक टू टॉपिक। समझ रहा? रवि है क्लास में क्या? यस रवि यस सर। ध्यान दे दे मुझे, नहीं तो इसके बाद लगता है तो वीडियो गेम खेल रहा है। नहीं सर, डिस्कसिव ऑनलाइन पैसेज क्या एवरीवेयर। होता है? राइटिंग रैंडमली, टॉपिक टू टॉपिक जाया जा रहा बंदा। तो पूरा पैसेज आपने पढ़ना है, उसके बाद से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? एक इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा आता है फैक्चुअल। देखो फैक्चुअल में क्या होगा, अंतिम ध्यान दो। फैक्चुअल पैसेज में क्या होता है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें। डिस्कसिव में क्या होगा, सपोज करो ही वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम, कहीं फाउंटेन के बारे में बता दिया। कहीं तुमने देखा होगा फाउंटेन, आज वहां रोम में बड़े सारे बने हुए, छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है ऐसे सुसु कर रहा है, उसमें से फाउंटेन निकल रहा है, उसके बारे में बता देगा। उसके बाद वो कोई कोई लायन का बहुत बड़ा स्कल्पचर बना हुआ है, उसके बारे में बता देगा। कोई वॉरियर, रोमन वॉरियर, उसको बता देगा। तो दिस इज कॉल्ड डिस्कर्सिव, कहीं ना कुछ चलता है। फैक्चुअल में अलग है। फैक्चुअल में क्या है, एनी पर्टिकुलर टॉपिक। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आपका जैसे हमारी बॉडी का एक्सक्रीटोरी सिस्टम, या हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बॉडी का, ठीक है? या इंडिया परफॉर्मेंस, इंडिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमी इन लेट्स से 2021 20 इस तरह से बात। अच्छा, इसके अंदर कई बार क्या होता है, वो कई बार टेबल भी दे सकते हैं आपको, टेबल दे देंगे, उस टेबल के अंदर डेटा होगा। उस टेबल के अंदर डेटा कैसा होगा, देखो 2014 एंड 15, यहाँ दिया होगा इंडियन इकोनॉमी इन बिलियंस, क्या लिखा होगा 150 बिलियन, 15 16 168 बिलियन, यहाँ लिखा होगा 17 18 एंड यहाँ लिखा होगा 133 बिलियन। अब देखो कुछ डिप आया यहाँ पे, ये तुम्हें रीड करना है इसके बीच में। उसके आया 18 19 210 बिलियन, उसके बाद आ गया 19 20, जब कोरोना आया तो आ गया 105 बिलियन। ठीक है, इस तरह से आपको वो डेटा दे देगा अलग, या तो फैक्चुअल फॉर्म, या तो उसमें हो जाएगी, पैसेज फॉर्म में हो जाएगी, या फिर टेबल फॉर्म में। एंड लास्ट वाला पैसेज जनरली जो दिया जाता है वो होता है लिटरेरी। अब लिटरेरी पैसेज से क्या समझते हो, विराज आप बताओगे? I don't know, sir. Okay, anybody who can tell me what is literary passage? लिटरेचर से आएगा, ये किसी राइटर ने लिखा होगा, होमर से आएगा, होमर की इलियड करके एक बहुत बड़ा एपिक है, या फिर सपोज करो तुम्हारे शेक्सपियर की किसी उसका आ गया, ठीक है? या फिर किसी भी मतलब लिटरेरी जो राइटर्स हैं उनका आ जाएगा लिटरेरी पैसेज। सो इट्स अ पीस ऑफ लिटरेचर।
प्राइड एंड प्रेजुडिस का आ गया, तो इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कॉम्प्रिहेंड कर लो। इसी को बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको कुछ लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आज तक आपने देखा ना था, ठीक है, इसको कई नाम से इसको जाना जाता है। चलो भाई देखते हैं। उसके बाद अगला बताया विजुअल इनपुट वगैरह पे भी हो सकता है। लेट अस सी वन बाय वन, लेट मी सी हाउ मच आई कैन गेट। सर वो मैंने फोटो ग्रुप पे भेज दिया। अच्छा भाई, अच्छा ये अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं एक बार शेयर कर रहा हूँ। ये तो देखो स्कूल वाले गलत करते हैं कि अगर क्वेश्चन बच्चों को क्लियर दिए तो हाउ विल अ चाइल्ड आंसर। रबर है प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये नहीं यार, तो चिंता तू क्या बच्चे वाली बात कर रहा है। उस क्वेश्चन में साइड में एक टेस्ट ट्यूब टांग रखी है और पूछा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है। ये नहीं है यार वो। ये तो खैर हमें सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लाइम वाटर है, CO2 निकलेगी और वो हो जाए। कुछ और लोचा है उसके अंदर, देखूंगा बाद में। सर कहीं ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लाइम वाटर था और लाइम प्रिंट करना भूल गए? उस पे लिखा हुआ है कुछ, वाटर लिखा हुआ है, लाइन मेरे को जो नजर आ रहा है कुछ है लिखा हुआ उस पे, वो प्रिंट में आ नहीं रहा, साफ नहीं, बट ऐसा लग रहा है कुछ लिखा हुआ उस पे। बट वो टेक्स्ट ट्यूब साइड में क्यों टांगेगा अगला, देखता हूँ। छोड़ दो उसको अभी, उसको जस्ट फ्री योर माइंड, नाउ प्रिपेयर फॉर टुमारोज एग्जाम। यस सर। ऑलराइट, चलो देखो मैं शेयर कर रहा हूँ तुमसे क्विकली सम टेस्ट। यस, ओके 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 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बैंक। ओके दोस्तों, जो शेयर कर रहा हूँ उसको देख लो फटाफट से। कुछ इसमें हिंट दे रखे हैं, गो ओवर इट। देखो रीडिंग कैसे करना भाई, एक तो पहले दो तरह से रीडिंग कर सकते। एक तो फास्ट रीडिंग कर ही लो फटाफट ऐसे करके, लेकिन पेंसिल से करना है, पेंसिल लेके हाथ में, पेंसिल शुड बी देयर इन योर हैंड लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे। ऐसे कर। तुम बोलोगे सर क्या हमें ये उल्लुओं की तरह, आउल्स होते हैं ना, आउल्स की तरह बता रहे हैं कि तुम लोगों को पता नहीं होगा, इंडियन आर्मी के अंदर एक बहुत प्रेस्टीजियस एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं स्टाफ कॉलेज। स्टाफ कॉलेज है DSSC, जितने जनरल बनते हैं, अगर जनरल बना है तो तुम्हें वो करना पड़ेगा DSSC। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज बोलते हैं उसको। वहां का एम्बलम उल्लू ही है, आउल। वहां की टाई पे, वहां के कफलिंग्स पे, हर जगह उल्लू बना हुआ है। तो उल्लू की तरह करना पड़ेगा आपने को, ऐसे ऐसे कर रीड करना पड़ेगा एक एक लाइन। तो एकदम फास्ट रीडिंग कर लो पहले, उसके बाद सेकंड रीडिंग में। अच्छा मैं तो क्या हमेशा बोलता हूँ, मेरा जो प्रोसेस हमेशा से रहा है वो ये है कि स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स तुम्हें लगाने चाहिए। फर्स्ट fast read, and then second, read questions below, जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनको पढ़ो, जल्दी से मतलब अच्छे से पढ़ लो, जल्दी क्या, इसको ठीक से पढ़ना, मतलब डेलिबरेटली कि पूछ क्या रहा है अगला बंदा। बहुत बार तो यही नहीं पता चलता कि पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कुछ और, तुम लिख दोगे कुछ और। एंड देन थर्ड स्टेप इज, thirdly, now read the passage to find answers. अंतरिक्ष, विराज, आजवर्धन, समझ में आ रहा मेरा पॉइंट? पहले फास्ट यस सर। क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, और उसके बाद थर्ड देखो ये क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट, यहाँ जो भी मैं करना है, अंडरलाइन करना है यहाँ पे कि मैं आऊंगा दोबारा। अभी फोर्थ स्टेप है, एंड देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है आपने, फोर्थ, नाउ राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन यूजिंग लैंग्वेज ऑफ द पैसेज। अपनी लैंग्वेज मत बनाना, पैसेज की लैंग्वेज को यूज करना, उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और एरर के चांसेस भी कम हो जाएंगे, मिस्टेक के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सर हाँ जी सर, स्टाफ कॉलेज सर वेलिंगटन में है ना सर? वेलिंगटन कहाँ पे? सर इंडिया वाला वेलिंगटन सर। सर तमिलनाडु।
वेलिंगटन है ऊटी के पास। सर इन और ऊटी तमिलनाडु कहाँ पे है? Alright, sir. ऊटी कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में है। और साउथ नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है? जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। ठीक है, Alright, sir. राइट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाला चैप्टर तो हमने किया हुआ है ना अच्छे से, नहीं तुम्हें? ऑल राइट। देखो भैया, ये ऊपर मैं पढ़ रहा हूँ, इसको मैं फटाफट, मेरे को अच्छा जो फास्ट रीडिंग वाला बंदा कोई वो चाहिए। अचिंत्या, क्विक रिवीजन वाला पढ़ना जल्दी से। So the dissuasive passage. ये क्विक रिवीजन। Reading comprehension or reading passage is the ability of making meaning from text. The main objective of the main objective to read the passages is to gain an overall understanding of what is described in the text. In class 10th term 1, the सुशील, examination या ओके, कंटिन्यू प्लीज। examination two types of passages will be given. Discursive passage, हाँ सुशील, हाँ सुशील, 400 to हाँ उसका भाई 450 words. नहीं, पिछले पिछले वाला, लास्ट वीक वाला। A discursive ठीक, passage may कंफर्म include कर। the opinion of a person, which generally argumentative, आर्गुमेंटेटिव, argumentative, persuasive, परसुएसिव, and हाँ interpretative. It allows students to arrive at a conclusion through reasoning and understanding rather than intuition. It ओके, represents a हाँ balanced and objective approach towards the subject being discussed. ओके। सो दो तरह के डिस्कसिव मैंने बोला, एक तो वो किसी चीज के बारे में बता रहा है, फिर दूसरे टॉपिक पे चला गया, या फिर एक टॉपिक लिया और उसके बारे में पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, फिर काउंटर बैलेंस पॉइंट ऑफ दिया, फिर कहा देयरफॉर इट इज, ऐसे कर गया। अपने को मगजमारी नहीं करना है, जैसा आएगा देख के कर देंगे, पहली बात। ऑलराइट, रवि, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज जल्दी करें। Yes, sir. Case-based factual passage, 300 to 350 word. A case-based factual passage is composed of information in a direct manner about a particular subject. It also contains visual and verbal inputs such as graphs, chart, pie chart, etc. These passages focus completely on detail or facts. It may include instructions, a report, or a description. It helps the reader to develop a complete idea of a specific person, place, object, or thing. So continue. ओके, चल फटाफट पढ़ दे, हाँ रीड कर दे, स्टेप्स हैं Yes. जल्दी। Steps to attempt reading comprehension. Read each and every line of the passage carefully. Reading the passage twice is always helpful, as it helps in better understanding and makes it easier for the student to find answers. If the title of the passage is given, read it first, as it gives the central idea Yeah. of the passage. Yes, yes, guys, this is very important. Now, please listen to me. Reading this particular thing, that the title, ध्यान रखना, टाइटल हमेशा सेंट्रल आइडिया देता है। सो अगर सपोज करो, अगर आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको टॉपिक दिया हुआ है लीडिंग केसेस ऑफ ब्लड प्रेशर इन अर्बन इंडियन मेल, अर्बन इंडियन मेल, तो समझ लेना पूरे पैसेज में यही बारे में बात होगी कि इंडियन मेल जो है, अर्बन यानी कि सिटीज में रहने वाले, उनमें ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में डिस्कशन होगा। उससे आपको बहुत सारी चीजें, आपका माइंड ओरिएंट हो जाएगा, अच्छा इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले वो वेट के बारे में बात करेगा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेगा, बैड पुअर ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करेगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बात करेगा, बट तुम्हें एकदम आइडिया लग जाएगा। ये तो टाइटल ध्यान से पढ़ना है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। सर स्क्रीन शेयर कर दो। और रुको रुको रुको, ये वाले नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये या ओके। Yes, sir. Underline the difficult words while reading the passage. Always give emphasis on the beginning and the end of the passage. These parts often hold the most important information of the passage. While answering, be sure that you have clearly understood the question. Answer must be relevant to the question. ओके, वेट गाइस, आई एम गिविंग ए फैक्चुअल पैसेज नाउ। मुझे पता बाकी का तो तुम कर ही लोगे, ये फैक्चुअल पैसेज दे रहा हूं तुम लोग। हाँ, ये जो कह रहा है ना बंदा, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इनिशियल पार्ट होता है ना,
किसी भी, ये दिस इज पार्ट ऑफ द राइटिंग, जो राइटिंग किसी को सिखानी होती है ऐसे सिखाया जाता है कि भाई जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सब चीज थोड़ी थोड़ी डालनी है, तुम्हें बताना है किसके बारे में बात कर रहा है, और लास्ट में कंक्लूजन में भी सब कुछ बताना है, और बीच में वो चीज डिटेल में बतानी है वही चीज। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे ध्यान देना है। ओके, चलो मैं कुछ एक एक टॉपिक तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको ग्रुप उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप पे, पर अभी टाइम बचाने के लिए फटाफट से तुम लोग शुरू हो जाओ। एक बंदा पढ़ेगा इसको जल्दी से, और सर मैं कर लूं, मैं कर लूंगा। ओके चलो तुम कर लो रीड, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। रुको, ये नहीं है, ये वाला है। यस ओके दोस्तों, यहां से शुरू है। देखो नीचे ना एक पाई चार्ट मिलेगा तुम्हें, ये रहा पाई, नहीं ये चाइल्ड लेबर डिस्पाइट पैसेज टू, या ये देखो चाइल्ड लेबर, बेगिंग, बुगिंग, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके ऊपर है बेस पूरा, ठीक है। तो इसको पढ़ना शुरू करो भाई अभी आप, मैं जानबूझ के Yes, सेलेक्ट sir. किया है, बहुत बहुत सारे पैसेज में से सेलेक्ट किया। ओके, According to data from Census 2011, the number of child labor in India is 10.1 million, of which 5.6 million are boys and 4.5 million are girls. A total number of 152 million children, 62 million girls, and 88 million boys are estimated to be in child labor globally, accounting for almost 1 in 10th of children worldwide. Despite rate of child labor declining over the last few years, children are still being used in some severe forms of child labor, such as bonded labor, child soldiers, and trafficking across India. Child labor can be found in a variety of industries. In brick, sir, what's Nils? किल, KILN होगा, किल, ईंट का जो भट्टा होता है ना, जहाँ ईंटें बनती हैं, Yes. प्रोनाउंसिएशन है ब्रिक किल, किल किल। Carpet weaving, garment making, domestic service, food and refreshment service such as tea stall, agriculture, fisheries, and mining. Child labor and exploitation are the result of many factors, including poverty, social norms, uh, condemning them, lack of decent work opportunities for adults and adolescents, migration, and emergencies. These factors are not only the cause but also consequences of social inequities reinforced by discrimination. Children belong in school, not workplace. Child labor deprives children of their right to go to school and reinforce intergenerational cycles of poverty, intergenerational cycles of poverty. Okay, sir. मैं समझा Child नहीं। labor act as a major barrier to education, affecting both attendance and performance in school. The continuing persistence of child labor and exploitation possesses a threat to national economy and has several पोजेज होगा, negative पोज करती है, पोज उसके सामने रख देती है। short and long-term consequences for child, such as denial of education and undermining physical and mental health. हाँ, जल्दी पढ़े। Child labor ओके, एक मिनट होल्ड कर राजवर्धन। Yes, sir. हाँ, ले ले भाई, टेक ऑन फ्रॉम हियर। Child labor and other forms of exploitation are preventable through integrated approaches and strengthened child protection system, as well as simultaneously addressing the poverty and the inequity, improve access and the quality of education, and mobilize public support for respecting children's rights. Teachers and others in the education system can be frontline supporters to protect children and can alert our stakeholders such as social workers to situation where children display signs desperate or indicate they work for work long hours. Getting children out of the work and into the schools are required broader change in public policy to empower families to choose education over exploitative labors. अंडर 14 गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, नोबडी विल वर्क, नो चाइल्ड इज अलाउड टू वर्क। कुछ लोग उसके अगेंस्ट भी हैं, वो कहते हैं अगर बच्चा गरीब है, गरीब घर का बच्चा है, उसके बाप नहीं है, उसका माँ उसकी बीमार है, वो बच्चा अगर जाके लेबर का काम करके किसी चाय की दुकान में कुछ पैसे कमा रहा है तो कोई गलत है क्या इसके अंदर? लेकिन दोनों तरफ की वॉइसेज है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट ने सही किया है, 14 ईयर्स की एज तक बच्चों को अलाउड नहीं होना चाहिए कुछ कहीं भी किसी ऑर्गेनाइज में काम करना। ठीक, राइट। अब इसको देख लेता हूँ अपन पहले, इसको ये छोटा सा एक मिनट देखो, ये हमें एक पाई चार्ट दे दिया दोस्तों, उसमें दिखाया कि बोतल कलेक्शन की काम में 46% बच्चे लगे हुए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कूड़ा करकट से खाली बोतल निकालते। उसके बाद नेक्स्ट आता है शू पॉलिशिंग, शू पॉलिश करने के काम में।
कार वॉशिंग के काम में फिर नेक्स्ट है क्लीनिंग और डिश वॉशिंग, जैसे घर के अंदर झाड़ू लगाना, कोई डोमेस्टिक सर्वेंट जिसको बोलते हैं, घर के नौकर जो है, और बर्तन धोने में 1% बेगिंग के लिए है। हालांकि ये पाई मुझे बड़ा लग रहा है, क्यों पता नहीं, शायद से उल्टा है। अच्छा, ये है सेलिंग एंड वुड कलेक्शन, जंगल से लकड़ी निकाल के लाना और लकड़ी को बेचना 7% है, और बैगिंग में 1% चल रहा है, राइट। ओके, सो पहला तो क्वेश्चन तो कितना आसानी से आ गया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। अगर सेंट्रल आइडिया लेना है पैसेज का, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, टाइटल तो दिया नहीं है, तो मैं ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ से कर सकता हूँ कि इतनी, इसके हिसाब से इतने सारे लोग हैं जो कि बच्चे हैं जो कि ग्लोबली चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। मैं बाकी पैसेज नहीं पढ़ रहा, मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ। Child labor is an intergenerational cycle. Child labor will defame India. Child labor is a bane to India. Child labor is a social practice in India. Okay. Central idea क्या है? मुझे नहीं मिला, उससे इससे मुझे मिला नहीं सेंट्रल आइडिया। एक्सप्लॉयटेटिव है, ये है, ये है, ये है, ये है, बिलोंग टू वर्क प्लेस, ठीक है। चाइल्ड लेबर, ओके, लास्ट में देखता हूँ। टीचर्स गेटिंग चिल्ड्रन वर्क इनटू रिक्वायर्स, ओके। सेंट्रल आइडिया क्या है? पहली बात, चाइल्ड लेबर विल डिफेम इंडिया, आउट, इंटरनेशनल कोई बात नहीं कोई। चाइल्ड लेबर एक सोशल प्रैक्टिस है इंडिया के अंदर, सोसाइटी करवा रही है, ओके। इंटरजेनरेशनल साइकिल को मैं छोड़ रहा हूँ जानबूझ के। पहली बात मैं देखता हूँ आंसर भी है कि नहीं मेरे पास, आंसर होंगे फिर मैं अपने आप को भी चेक कर पाऊंगा। हाँ, आंसर है मेरे पास, ओके। सेकेंड इज इंटरजनरेशन, एक जगह वर्ड आया है इंटरजनरेशन, ये इसकी वजह से शायद से कुछ बच्चे इसको टिक कर देंगे। चाइल्ड लेबर सोशल प्रैक्टिस है, सोशल प्रैक्टिस है, माँ बाप करवा रहे। सोशल प्रैक्टिस क्या होता है? दहेज है, सोशल प्रैक्टिस है। और कहीं सेक्रीफाइस है, सती है, इनको सोशल प्रैक्टिस बोला जाता है। इंडिया में सोशल प्रैक्टिस तो नहीं है, लोग अपने बच्चों से करवाते नहीं, सब लोग नहीं कराते, मतलब कहीं कहीं मजबूरी में करा रहे थे। तो जहां तक मेरे को लग रहा है कि पूरे चैप्टर में, पूरे इन्होंने एक ही बात की है कि इंडिया में सोशल चाइल्ड प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम, बेन सबको पता है क्या होता है? बेन, कर्स, कर्स को बोलते हैं बेन। इंडिया में चाइल्ड लेबर एक कर्स है, उसके बारे में सारी बात हुई है कि इतने बच्चे जा रहे हैं, इसका ये नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ओके, सो दिस इज, अगर टाइटल्स चुनना हो तो चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाइल्ड लेबर इज प्रिवेंटेबल, चाइल्ड लेबर ए बैड प्रैक्टिस, चाइल्ड नन ऑफ दीज। ओके, सो अगर मेरी नजर से तुम लोग देखो तो इन्होंने जहां से शुरू किया ना, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, सेंसस पूरी कंट्री की होती है, पूरे देश की है सेंसस, और उसके अंदर ही पूरे चाइल्ड लेबर की बात की है। हर जगह हमें यहाँ पे जो मुझे लग रहा है पूरे इंडिया की बात हो रही है। तो मैं अगर चाहूँ, मैं अगर देना चाहूँ तो इसका वो देना चाहूंगा चाइल्ड लेबर इन इंडिया, बिकॉज पूरे में चाइल्ड लेबर की अलग अलग बातें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 152 मिलियन अनवांटेड चाइल्ड लेबर ग्लोबली, ये फैक्चुअल है, इसके लिए जाऊंगा वापस, इसके लिए वापस जाऊंगा। कितने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं? ग्लोबली कितने बच्चे हैं? एनुअली कितने बच्चे हैं? इंडिया में कितने बच्चे हैं? सर ग्लोबली 152 मिलियन, इंडियन 10.1 मिलियन। 1 in 10 ऑल चिल्ड्रन नो सर, वर्ल्डवाइड आर, फर्स्ट एंड थर्ड। नहीं देख लेते ना। ओके, यहाँ पे देखो, ए टोटल ऑफ 151 आर एस्टिमेटेड टू बी लेबर ग्लोबली, तो पहला वाला तो ठीक हो गया। यस सर, 152 मिलियन। एंड सेकंड इज अबाउट अकाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 1 in 10 चिल्ड्रन वर्ल्डवाइड, तो पहला वाला करेक्ट है, 1 in 10। ओके, देखो एक ही लाइन में दोनों आंसर तो मिल गए, लेकिन ये 1 और 4 तो कहीं दिखाई नहीं रहा, दिखा रहा है 1, 4 और 3। ना बी 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 बी। अब हम थर्ड को ढूंढ लेते हैं, अब हम थर्ड को ढूंढ लेते हैं। यस सर। इंडिया का क्या है? सर इंडिया इज 10.1 मिलियन। वन 64 मिलियन आर ग्लोबली है। सर उसके ऊपर इंडिया का लिखा हुआ है ना, 10. हाँ, इंडिया 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 में 10.1 मिलियन, इंडिया में 10.1 मिलियन, तो ठीक है। आई थिंक बी इज द राइट आंसर गाइस, एवरीबॉडी कुड सी दिस। अब तक मैं पैसेज को पूरी डिटेल में पढ़ा नहीं है मैंने वही बोला कि एक बार पैसेज को फास्ट रीडिंग करो, फिर क्वेश्चंस पे जाओ।
और फिर एक एक क्वेश्चन को ढूंढते वापस आओ। ओके, नाउ ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कहाँ गया ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वन कैन फाइल चाइल्ड लेबर? ब्रिक किल्न का नाम आया है, कारपेट वीविंग का आया है, गारमेंट ऑफ मेकिंग का आया है, डोमेस्टिक सर्विस का आया, फूड और रिफ्रेशमेंट सर्विसेज सच एज टी स्टॉल, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड माइनिंग। ओके, देखो And 1 और 2 का तो नाम आया है, थर्ड का मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं आई वाज डूइंग समथिंग एल्स दैट टाइम। हैव दे मेंशन्ड एग्रीकल्चर कहीं एनीवेयर? But I think no. No, sir. Agriculture नहीं। might mention. As a major barrier to education, physical health, bonded labor, हाँ, ब्रिक किल्न, रिफ्रेशमेंट सर्विसेज दे दिया है, देखो, कॉमा एग्रीकल्चर, फिशरी एंड माइनिंग, तीनों में कर रहा है। बड़ा आसान चैप्टर दे दिया इन्होंने चैप्टर, ये तो तीनों में ही हुआ, ऑल ऑफ दीज देख लिया, एक लाइन में आंसर मिल गया। चूज द बेस्ट कोट फॉर द पैसेज। कोट क्या है, यानी कि तुम बोलोगे सर कोट में और फिर इसमें क्या फर्क है टाइटल में? टाइटल तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, फ्रेज होगा, और कोट क्या होगी, एक सेंटेंस की फॉर्म में होगी, सेंटेंस की फॉर्म। तो हमने क्या बनाया था, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, सेंट्रल आइडिया क्या था, चाइल्ड लेबर इज ए बेन ऑफ इंडिया, चाइल्ड लेबर इज बेन ऑफ इंडिया, इन्हीं से मिला जुला बनेगा अगला आंसर। मैंने ऑप्शन देखे नहीं अब तक, अब देख लो। Child labor is a violation, should consider as education. नहीं, the children should be seen and heard. There is no reason, there is no excuse. The world revolves around sin. Okay. I think best quote for this is, in my opinion, should be, there is no reason, there is no excuse. Okay. मैं अब तक के आंसर देख लेता हूँ। ऑलराइट, ये पैसेज 2 है। पहले का आंसर था सी, चाइल्ड लेबर इज ए बेन टू इंडिया। 2 ए, चाइल्ड लेबर इन इंडिया, आई थिंक बिल्कुल ठीक किया हमने। उसके बाद ये तो मुझे लग रहा है बी होगा, थर्ड का बी, फोर्थ का डी दिया हुआ है, फोर्थ का डी, फिफ्थ का ए दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, चाइल्ड लेबर इज अ वायलेशन, यू शुड कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन। मेरे को यू वर्ड की वजह से दिक्कत हुई, मुझे लग रहा था कि ऐसे जनरली यूज नहीं कर सकते, कोर्ट्स के अंदर यू नहीं यूज होता, पर ठीक है, ये बुक के जो राइटर्स है उनको ये लगा होगा, तुमने लिख दिया। What do you think parents? Why do you think parents force their children into labor? To earn To for their support parents, family income. to support their family, to support family income should be the right answer. बिल्कुल करेक्ट, यही है, बुक में भी ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो मैं क्या अभी समझाया कि अभी बेसिकली एक हमने चैप्टर किया, उसको आगे देखा। ऑलराइट, देखते हैं सिलेबस में आगे क्या है। फिर हमारे पास कुछ ये तो हो ही गया, ये तो मैंने दिखाई दिया तुम लोगों को, केस बेस्ड फैक्चुअल विजुअल इनपुट है, देख लेता हूँ स्टैटिस्टिकल डेटा का कोई मिलता है तो। ये देखो, इस तरह का डेटा आ सकता है, ये देख रहे हो, ये कॉस्ट ऑफ अडॉप्टिंग सी लेवल्स लोस्ट, ये दिस इज ऑल फैक्चुअल। ये देखो, ये आएगा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स का है, कितने लोग जो है, कितना कितना इससे इफेक्ट हो रहे हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। ये मैंने भेज दिया है आपको, आप लोगों को सुपर ग्रुप में भेज दिया। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अपन देखते हैं अभी लेटर्स पे ध्यान नजर मार लेते हैं। एडिटर है कंप्लेंट एंड बिजनेस कंप्लेंट। ओके, तेरी बिजनेस और ऑफिशियल क्या है कंप्लेंट लेटर में? मैं बताता हूँ बिजनेस ऑफिशियल क्या होता है। ऑफिशियल इज कि यू आर राइटिंग टू द डीएम ऑफ गौतम बुद्ध नगर that the electric poles are lying on the roads, which is a cause for concern for children's safety and safety of other citizens. Official. Okay. Secondly, you are writing to the head postmaster that an important package was dispatched, which was containing medicines for your mother of homeopathy or Unani from so and so post office by your father. It has not reached you. Rajvardhan. Yes. बिजनेस का कंप्लेन क्या है? बिजनेस कंप्लेन ये है कि वी हैड ऑर्डर्ड a certain almiras from your company. Almiras have been delivered last week, but the paint has started coming out. Right? तो मुझे लगा ये बिजनेस करने के लिए होता है।
हैं? सर मुझे लगा ये लेटर बिजनेस लेटर डील कर साइन करने के लिए होता है। डील साइन करने के लिए लेटर नहीं लिखते, उसके लिए तो एग्रीमेंट्स होते हैं, लीज एग्रीमेंट वगैरह। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसमें कैन वी इंक्लूड प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला जो लेटर होता है? कंप्लेन लिखा है उसने, बंदे ने कंप्लेन, ऑलराइट सर। कंप्लेन लिख दिया ना उसने। ओके, देख लेते हैं किस किस तरह के लेटर अपने आ सकते हैं। देखो, लेटर्स में तो कुछ वो नहीं है, बेसिकली वो तो तुम्हारी इंग्लिश है कितनी अच्छी, बस फॉर्मेट पक्का रखना, फॉर्मेट गड़बड़ नहीं हो। और फॉर्मेट का बेस्ट तरीका मैं तो क्या करता था, हमेशा नंबर डाल देता कि कितनी चीजें हैं, सेंडर एड्रेस नंबर 1, नंबर 2 डेट, नंबर 3 जो रिसीव करने वाला उसका एड्रेस, नंबर 4 सब्जेक्ट, नंबर 5 सर, नंबर 6 मेन पैसेज, नंबर 7 नीचे सैल्यूटेशन योर सिंसियरली वाला, नंबर 8 अपना नाम। जो 8 चीजें मुझे लिखनी इसमें, ये नोट करके रखा दिमाग में अपने। और जहां लिखा यार एक कम पड़ रही, कौन सा मैं भूल गया, तो मेरा तरीका तो ये था, तुम लोग भी यही तरीका अपनाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये जो लिखे हुए यहाँ पे देखो सात्विक, ये दिख रहा है, ये जो ये लिखे हुए सेंडर एड्रेस नंबर Yes, 1 sir. है, डेट 2, रिसीवर एड्रेस 3, सब्जेक्ट 4, सैल्यूटेशन मतलब सर, डियर सर, माय डियर सर, वो 5 4 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ठीक है, इंफॉर्मेटिव पैसेजेस, ये इसको तो मैं एक ही मानता हूँ बॉडी ऑफ मैटर को, इसको एक मान लो, उसको अलग अलग पार्ट्स में डाल दो। फर्स्ट सेंटेंस, जैसे पहला सेंटेंस लिखोगे ना तुम कंप्लेन का, you will say, sir, I had ordered some furnitures from you which has been received last month, but there are some complaints regarding the furniture. बस वहीं छोड़ दो, फिर उन कंप्लेंट्स को एक ही पैरा में बताते हैं। कार्तिकेय मिश्रा, अंडरस्टूड? प्रथम, अंडरस्टूड? ओके, तो फिर लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा ही होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस हमेशा यू शुड राइट दैट आई एम वेरी होपफुल that my writing to you will settle the matter as early as possible, or I hope that your personal intervention, word use the intervention, आपका खुद का दखल इसके अंदर मेरे मामले को सॉर्ट आउट कर देगा, मेरे मामले को, प्रॉब्लम को सही कर देगा। फिर लास्ट में योर सिंसियरली, ये पूरा पूरा काउंट करना आपने। तो ये रहा लेटर ऑफ कंप्लेंट, ऑफिशियल मैंने ग्रुप में डाल रहा हूँ उसको, मैंने डाला नहीं अभी, अदरवाइज आई विल फॉरगेट लेटर, आई एम पुटिंग इट इन द ग्रुप राइट नाउ। सर कोई थ्रेटन देना होता है कंज्यूमर कोर्ट का? है सर कोई थ्रेटन देना होता है कंज्यूमर वो कोर्ट तो का? थ्रेटन वो पहले लेटर में नहीं देते, अगर वो मेंशन कर रहा है कि मेक ए मेंशन ऑफ दैट, पहले लेटर में थ्रेटन दे दोगे ना कंज्यूमर कोर्ट का, तो वो पहले मतलब मतलब जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, चीज में थोड़ा सा स्लो हो जाती है। हाँ, बट अगर आपको इतना स्ट्रांगली लग रहा है तो देन यू कैन टेल कि if it is not resolved in amicable manner, I will have no other way left but to go to consumer court. Yes sir. Excuse me sir. You can also include कि my uncle is a judge in consumer court. हाँ भाई बोल। Yes sir. Sir, my doubt was, sir, do we have to write the letters there in term 1, or what will happen sir? I have not understood what you are trying to say, Viraj. Sir, in term 1 sir, like all questions will be in the form of MCQ sir. So do we have to write it subjectively, or what नहीं, will happen sir? ये लोगों का प्री बोर्ड हो रहा है, और प्री बोर्ड Okay, में sir. क्या कर सकते हैं, मैं बताऊं तेरे को क्या कर सकते हैं। अगर इफ आई एम द एग्जामिनर, आई कैन गिव यू अ फॉर्मल लेटर इन एमसीक्यू, हाउ आई विल गिव इट, आई विल गिव यू एमसीक्यू लेटर, राइट, एंड देन आई विल से कि मिस्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए बोलूंगा, पॉइंट डाल दूंगा ए बी सी डी या 1 2 3 4 5 6 7, और एमसीक्यू में जाऊंगा ऑन on point 5, a good replacement for word pleased should be A, happy, B, joyous, C, satisfied, D, none of these. Got it? Understood sir. It's not difficult. If an examiner is intelligent, if a person who is making the paper has a requisite intelligence, he can make your paper in any which way, whatever. You may think कि ऐसा नहीं हो सकता, पर हो जाएगा, कर दिया जाएगा। अब इनके प्री बोर्ड में दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा भाई, ठीक है? ऑलराइट, ये कंप्लेंट अबाउट फॉल्टी वार्डरोब, देख मेरे को उम्मीद नहीं थी पर यही आ गया, वार्डरोब का ही आ गया। विद राजवर्धन, अचिंत्या देखो, फिर रेफ्रिजरेटर का आ गया, लैपटॉप का आ सकता है, ये सब चीजें। ओके, अंतरिक्ष हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। लेटर टू एडिटर एक अच्छा लेटर होता है, लेटर टू एडिटर होता है, इसमें आप बताते हो कि भैया हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है,
के लड़के खड़े रहते हैं वहां पर बस स्टैंड के सामने, जहाँ पे गर्ल्स स्कूल से अपनी बस से उतरती हैं, तो उनको वहां परेशान करते हैं। हमने पुलिस कंप्लेन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप थोड़ा सा उसको हेल्प करो। तो इस तरह के जो लेटर हैं वो काफी कई बार पूछे जाते हैं, वो तो तुम्हें बता देगा। रिवीजन में दिया था सर ये। है, हाँ है, दिया था। यस सर, ईव टीजिंग। ईव टीजिंग, तो वो ये एक्चुअली मेरे को हालांकि मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, तुम लोगों के पास से डिस्कस भी नहीं किया, बट जनरली ये दिमाग में आ जाता है कि हाँ इस तरह के टॉपिक दिए जा सकते हैं। ये कहाँ गया एडिटर का लेटर, रुको रुको, ठीक है, ये हो गया एडिटर का लेटर। तो मैंने जिस बताया ये रहा एडिटर का। डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दिल्ली में जो लड़के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनको चढ़ाया जाता है, कोई भोटिया बोलता है, कोई नेपाली बोलता है, दे आर नॉट गिवन द रेस्पेक्ट दैट दे डिजर्व। उसके बारे में एक बंदा बोल रहा है कि भाई मैंने इसे करा, ठीक है। सो ये right guys, I put this also in the chat box. Okay, now let us see, go further. Okay, राइटिंग स्किल हमारा हो गया। टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब होनी चाहिए, ये हमने कर चुके हैं। हम डिटरमाइनर भी मैंने कराया है। रिपोर्टेड स्पीच है तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तुम्हें, आज तो इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास करूं, बट what I can do is I am just putting some of the important ones in the super group. So एक्टिव पैसिव आ रहा है, डिटरमाइनर्स आ रहा है, डिटरमाइनर डाल रहा हूं मैं। उसके बाद मोडाल्स आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है, टेंसेज आ रहा है। डिटरमाइनर के तो 2-3 है अपने पास, कुछ भी चाहिए। अच्छा, ग्रामर चार्ट डाल रहा हूँ यार, ये ध्यान रखना, अच्छा है ग्रामर चार्ट। राइट, इतना डालो, जो कुछ भी चाहिए मुझे बता देना, मैं और बाकी बता। ग्रामर चार्ट पर नजर डालना ध्यान से। लेट मी सी इफ आई कैन ओपन दिस एंड शो इट टू यू। ग्रामर चार्ट, ये देखना ग्रामर चार्ट क्या है। स्किल डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, रीडिंग ठीक है, सब छोड़ दो। ओके, ये राइटिंग छोड़ दो। ओके, ये है, ये यूजफुल है पूरा। इसके अंदर पंक्चुएशन दे रखे, वो दे रखे हैं, अपना प्रीपोजिशन दे रखे हैं, कैसे टेंस बनेंगे, टेंस का ये दे रखा है, व्हाट डू कॉल, स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद डिटरमाइनर्स ये दे रखे, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, क्वांटिफायर, नंबर, ऑर्डर, ऑर्डिनल्स, स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच दे रखी है। इधर मोडाल्स दे रखे हैं सारे, मे, शैल, हैव, वेयर, हाउ डेयर, यू डेयर नॉट टच माय सिस्टर। सो डेयर नॉट टच, टच के अंदर मेन वर्ब है टच, और डेयर है मोडाल। यू नीड नॉट वरी, वरी इज द मेन वर्ब, नीड नॉट इज द मोडाल। अभी आने वाले इसमें ना, जब तुम्हारे एग्जाम खत्म होते हैं या इससे पहले भी टाइम मिलेगा, तो मैं तुम्हें ग्रामर कराना चाहूंगा। मेरा बड़ा मन करता है तुम लोगों को ग्रामर कराने का। ये देख लो, डिटरमाइनर्स ये सारे इधर दे रखे हैं, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स। So I think this is quite a good quick analysis of tenses. Quite a good this thing. चलो इसे रिवाइज करना सब लोग। Okay, right guys. Anything you want to ask me? सार्थक, अंतरिक्ष, भव्या, कार्तिक। हाँ सर। सार्थक, सर अंतरिक्ष, हाँ अंतरिक्ष, भव्या। यस सर, क्लियर। हाँ भाई, कुछ पूछना तो बोलो। कार्तिक, नहीं नहीं सर, सब क्लियर। सर क्लियर। क्लियर सर। क्लियर। अचिंत्य, प्रथम, राजवर्धन। यस सर, क्लियर। Yes, sir, all clear. क्लियर। सात्विक क्लियर। विराज, अंडरस्टूड सर। चलो ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। दोबारा बता रहा हूँ एक चीज खास, बस जाते आते एक चीज बता रहा हूँ, पेंसिल ऐसे एक एक वर्ड पढ़ना है, ऐसे करके पढ़ना उल्लू की तरह, ठीक है। उल्लू बन के रहोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, हीरो बन के रहोगे कम मार्क्स आएंगे। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। Bye, Thank you, sir. बाय सर, Thank you, sir.